नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। और उत्तराखंड की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे। जन विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 60 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मेडिकल एमडी की छात्रा आकांक्षा सैनी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से क्षेत्र की प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और साथ ही साथ और छात्रों का मनोबल बढ़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उत्तराखंड में विभिन्नता में एकता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सांसद कल्पना सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के संदेश का हवाला देते हुए बिहार की हालिया जीत का जिक्र किया और गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्योगपतियों के हितों के लिए जनता का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाने पर जोर दिया गया। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। मैं अभी एम्स ऋषिकेश से एमडी कर रही हूँ साइकेट्री में, और ये शायद मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ऐसा फंक्शन जिसमें इतना ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन स्टूडेंट्स को आगे कॉन्फिडेंस गेन मिल रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं भी कर पाए उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे लोगों को देख के ही दूसरा इंसान आगे बढ़ता है। सेम वही चीज़ है जो आई थिंक बाकी लोगों को भी करनी चाहिए, नॉट सिर्फ यहाँ पे जो हमारे इधर हो रहा है, बट बाकी जगह पे भी ये चीज़ आगे होनी चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिले इस चीज़ के लिए। देश की अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को आह्वान पूरे देश से किया और देश समर्पित होकर खड़ा हो गया। उसी का संदेश मैं अपने क्षेत्र के भाइयों को देना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने क्षेत्र के समस्त को बधाई भी दे रही थी कि बिहार की जीत, बिहार की जनता को धन्यवाद। वो जीत गरीब और किसान के विश्वास की है, वो महिला और युवा के विश्वास की है, वो मजदूर और उद्योगपति के विश्वास की है। 140 करोड़ लोगों की सहमति भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उसी को अपने वोट से व्यक्त किया है। बिहार उत्तराखंड जैसे मैं देश की कल्पना करता हूँ कि भारत जो है विविधताओं का देश है। अलग वेश, अलग खान पान, रीति रिवाज, फिर भी हमारा एक देश, और ऐसा विश्व के अंदर कोई मिलता नहीं दूसरा देश। लेकिन हम देश और राष्ट्र की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर भी ये सब चुने के बाद हम केवल उत्तराखंड में हम सब एक हैं और सब ने इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाइयाँ किया है, आंदोलन किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उत्तराखंड का विकास हो, यही एक भाव होना चाहिए सबका, यही मंतव्य होना चाहिए। इसको लेकर हमको चलना चाहिए। सर की मैंने क्या कहा पहले ही। खटीमा से खबर है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने आकस्मिक वर्चुअल बैठक में प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ महत्वपूर्ण निर्णय लिया। देहरादून में जारी धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से तय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय भवन का निर्माण किए जाने पर उसके परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि नैनीताल के सदन के निर्णयानुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट जर्नैल सिंह ने कहा कि मांगों को तत्काल पूरा न किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोषाध्यक्ष एडवोकेट विमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य बहिष्कार किया गया। पूरे उत्तराखंड में बार काउंसिल के निर्णय के अनुसार अधिवक्ता कार्य से विरत होकर विरोध जता रहे हैं और इस आंदोलन को प्रभावी बनाने की अपेक्षा की जा रही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में हमने जो है एक यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हड़ताल कर रखी है। हमारा विशेष उद्देश्य है कि हमारी जो भी हमारे उत्तराखंड के अधिवक्ता हैं उनके लिए सुलभ
चैम्बरों का निर्माण हो और उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो और अपने हमारे अधिवक्ताओं के जो हित में जो भी कार्य होगा वो कार्य हो। धन्यवाद। विमलेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड जो है उसके आह्वान पे देहरादून में एक चैम्बर्स का विवाद चल रहा था, बाकी अदर्स कोर्टों में भी चैम्बर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके समर्थन में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। एटीएम कोर्ट हो गया, खटीमा न्यायिक, हमारे म्यूनसिपल कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर्स कोर्ट जो है पूरे स्टेट के लगभग सब आज स्ट्राइक पे है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम उनके समर्थन में सब लोग आज पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो भी जुडिशरी हमारा पूरा जो हमारी मांगे हैं तत्काल प्रभाव से पूर्ण करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पे हम उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहेंगे। जर्नैल सिंह, एडवोकेट, सहायक चुनाव अधिकारी, खटेमा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित सभी को संबोधित किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी गौरव कुमार का पुष्प गुच्छ और सोल भेंट कर स्वागत किया। जिलाधिकारी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने जनजातीय समाज को सीमा का प्रहरी बताते हुए 1962 के भारत चीन युद्ध में उनकी भूमिका का स्मरण किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने सीमित संसाधनों के बावजूद समानांतर सरकार स्थापित की और धर्मांतरण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन किया था। साथ ही इस अवसर पर जनजातीय समाज की वीरता और योगदान को याद किया गया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल परिसर में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें आपदा जैसी परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव दलों की तत्परता जांची गई। ड्रिल में एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर ब्रिगेड, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ड्रिल के दौरान मिल में आग लगने की स्थिति बनाई गई थी और सभी टीमों ने घायलों को निकालने, आग पर काबू पाने और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी जो रूपरेखा है, प्रभावी प्रक्रिया है वो दिखाई। साथ ही साथ एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के साथ साथ विभागों के बीच तालमेल मजबूत करना है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने कहा कि ड्रिल्स कमियों और ताकत का मूल्यांकन करने का अवसर देती है। तहसीलदार पूजा शर्मा ने कहा कि ऐसी तैयारियां किसी भी आपदा में मददगार होती है। मील प्रशासन ने सभी टीमों का सहयोग सराहा और भविष्य में ड्रिल जारी रखने की बात कही। लालकुआ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की ऊखी मठ स्थित भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि यह मंदिर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास भी है। बर्फीली हवाओं और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में घंटियां बज रही है, शंखनाद हो रहा है और भजन कीर्तन की स्वर लहरियां वातावरण में गूंज रही है। आपको बता दें कि भक्त बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक इस भव्य धार्मिक माहौल का आनंद ले रहे हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि पूरा परिसर श्रद्धा और भक्ति के साथ और भक्ति के भाव से गूंज रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर का यह दृश्य हर आगंतुक के लिए आध्यात्मिक अनुभव बन रहा है। रुद्रप्रयाग से मनु राजपूत की रिपोर्ट। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जिन रास्तों को नुकसान हुआ था उन्हें चालू कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर मरम्मत वाले स्थानों के एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को
गड्ढा मुक्त किया गया है और सभी जिलाधिकारियों को क्रॉस जांच के लिए अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उसे पूरा करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित समय में कार्य पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। पथरी थाना पुलिस ने कॉलेज यूनिफॉर्म में नशा तस्करी कर रहे नर्सिंग के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए शहजाद और अनस के पास से पुलिस ने 744 नशीले कैप्सूल बरामद किया। आरोपी लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक निजी कॉलेज में नर्सिंग सेकेंड ईयर के छात्र हैं। आपको बता दें कि कॉलेज की यूनिफॉर्म की आड़ में दोनों छात्र नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से यह साफ हुआ कि कॉलेज यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। थाना पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच भी शुरू कर दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से डोईवाल नगर चौक तक कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं और नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया कि कार्यकर्ताओं में जोश है और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खुशी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है और बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और भाजपा के झूठ को जनता के सामने लाने का काम करेगी। स्वागत और समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। डोईवाल से आशीष यादव की रिपोर्ट। देखिए, आज गणेश गोदियाल जी की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है और निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड के तमाम नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई को लड़ेगी। जो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है उनके सम्मान की लड़ाई को लड़ेगी। आज उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण नायर जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हज़ारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गोदियाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण मेहरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको सदस्य बनाया गया है। तो इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और पूरे रास्ते भर में कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं और सुबह से ही एयरपोर्ट साथी पहुंचे हुए थे, पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे हुए थे और भी रास्ते भर से स्वागत होते हुए यहाँ से उनका काफिला डोयला चौक से गुजरेगा और फिर हम देहरादून कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में उनका जो स्वागत समारोह है वहाँ संपन्न होना है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।